हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके हमारी यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अपडेट्स W3H। मैं ऋतिक रोशन आपको पढ़ाने आया हूँ क्लास 12 के क्लास चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 ऑब्जेक्टिव, जिससे आपके 2026 में होने वाले फिजिक्स के एग्जाम में चैप्टर 1 से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मेनली VVI जो आते हैं वो आपको छूट ना पाए। इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करके आपको चैप्टर 1 के सारे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। कृपया आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अपडेट्स W3H को सब्सक्राइब कर ले। और आते हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो क्या है देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पहले हम पेज साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी हो। पेज साइज को बड़ा कर लिए। अब एक नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किसी घनावेशित वस्तु में होती है, तो किसी घनावेशित वस्तु में क्या होती है, तो किसी घनावेशित वस्तु में होती है इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी बी नंबर आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। और 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सही कथन को बता, मतलब ये सब में से सही कथन कौन सा है। तो एक नंबर ए नंबर ऑप्शन में आते हैं। दो सजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल दोनों के बीच की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत है। और बी नंबर ऑप्शन पे आते हैं। दो सजातीय आवेशों के बीच का आकर्षण बल दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी नहीं होता है, बी नंबर ऑप्शन भी गलत है। दो सजातीय आवेशों के बीच की दूरी प्रतिकर्षण बल दोनों के बीच की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो हाँ यह सही है। दो सजातीय आवेशों के बीच का प्रतिकर्षण बल दोनों के बीच की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होता है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही है। आते हैं सी नंबर सही है। आते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। 2 कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। 2 कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। ए 1.25 गुने 10 की पावर 18, बी 1.25 गुने 10 की पावर माइनस 10 की पावर 19, और सी नंबर में आते हैं 1.25 गुने 10 की पावर 21, और डी में आते हैं 1.25 गुने 10 की पावर 10। तो 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, आइए देखते हैं। बी नंबर होगा 1.25 गुने 10 की पावर माइनस 10 की पावर 19। आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। 4 नंबर का हो जाएगा बी, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुने 10 की पावर माइनस 19 कूलम। 5 नंबर में आते हैं। दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर आवेश Q रखा है। आवेश की इस निकाय के संतुलन के लिए Q का मान होगा। तो आवेश के इस निकाय के संतुलन के लिए Q का मान कितना हो जाएगा। आइए ऑप्शन नंबर में ए में देखते हैं। Q/4 और बी हो जाएगा प्लस Q/4, सी माइनस 4/Q एंड डी Q/2। तो दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रखा। आवेश की इस निकाय के संतुलन के लिए Q का मान कितना होगा। तो देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होता है। ए हो जाएगा माइनस Q/4, माइनस Q/4 आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। परावैद्युता एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र क्या होता है। तो परावैद्युता एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र होता है m इनवर्स l इनवर्स 3 t के पावर 4 और a के पावर 2। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। और आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन कहती है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है फैराड मीटर इनवर्स। आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। मुक्त आकाश की परावैद्युता क्या होती है। तो मुक्त आकाश की परावैद्युता होती है 8.85 गुने 10 की पावर माइनस 12 फैराड मीटर इनवर्स। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 1/4 फैराड मीटर इनवर्स का मान होता है, तो 1/4 फैराड मीटर इनवर्स का मान हो जाएगा 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है या घटता है। सी अचल रहता है, डी बढ़ या घट सकता। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किस आवेशित को अस्तित्व संभव नहीं है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। 3 का ए हो जाएगा 3.2 गुने 10 की पावर माइनस 19 कूलम, या बी 6.4 गुने 10 की पावर माइनस 19 कूलम, या सी
2.4 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम या डी 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी 2.4 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम आंसर हो जाएगा। आते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परावैद्युता का SI मात्रक। तो परावैद्युता का SI मात्रक क्या होता है? ए कूलम CS कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा आंसर। ए नंबर आंसर होगा 12 का। आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। दो बिंदु +3 माइक्रोकूलम एवं +4 माइक्रोकूलम एक दूसरे को 10 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षण करते हैं। यदि प्रत्येक पर -6 कूलम माइक्रोकूलम का अतिरिक्त आवेश दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना होता है? आइए देखते हैं इसका आंसर कितना होता है 13 नंबर का। ए हो जाएगा 2 न्यूटन, बी 4 न्यूटन, सी 5 न्यूटन और डी। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी 5 न्यूटन। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहती है ये क्वेश्चन? यदि किसी वस्तु पर 100 न्यूटन कूलम आवेश हो उस पर कितने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होंगे? अगर किसी वस्तु पर 100 न्यूटन कूलम आवेश दिया जाए तो उस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 14 नंबर क्वेश्चन के अंदर कितना होगा आइए देखते हैं। 14 नंबर का हो जाएगा डी नंबर 6.25 गुने 10 के पावर 11। अगर किसी वस्तु पर 100 n कूलम आवेश दिया जाए तो उस पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 6.25 गुने 10 की पावर 11। आइए 11 नंबर देखते हैं। r दूरी से विलग दो आवेशों के बीच बल F लगता है। यदि आवेश को मान दुगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी भी दुगुनी कर दिया जाए तो उनके बीच वैद्युत स्थैतिक बल हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं सही से तो अगर फार्मूला वाइज सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ए एफ हो जाएगा कूलम बल। कूलम बल क्या होता है? कूलम बल होता है केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ए तथा बी दोनों। एक कूलम आवेश पर कितना है ESU होता है? एक कूलम आवेश पर ये देखते हैं ऑप्शन 3 गुने 10 के पावर 9 या बी 9 गुने 10 के पावर 9 या सी ऑप्शन 8.85 गुने 10 के पावर -12 या डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए 3 गुने 10 के पावर 9। ए नंबर आंसर हो जाएगा। आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है कूलम मीटर इनवर्स 2। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक घन के दो विकर्ण के कतान बिंदु एक आवेश Q स्थित है। यदि घन के किसी सतह से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? Q/ε0 या Q/3ε0। सी नंबर ऑप्शन 2/Q/2ε0 डी Q/6ε0। तो आंसर हो जाएगा डी Q/6ε0। आंसर नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र बी नंबर आंसर हो जाएगा। 21 पे आते हैं। वायु में स्थित एकांक धन आवेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? वायु में स्थित एकांक धन आवेश से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है ये देखते हैं। 21 नंबर का ए नंबर ऑप्शन ε0 इंटू इनवर्स या बी ε0। सी नंबर ऑप्शन देखते हैं 4πε0 या डी 4πε0 इनवर्स। 21 नंबर का आंसर हो जाएगा ए ε0 इनवर्स। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आवेश खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। तो आवेश खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता कितनी होती है ये देखते हैं। 22 नंबर का आंसर तो 22 का हो जाएगा 0। किसी आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत तीव्रता 0 होती है। सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की पृष्ठ घनत्व की 1/ε0 गुनी होती है, जहाँ ε0 मुक्त आवेश का प्रवृत्ता है। इस कथन को कहते हैं। तो इस कथन को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी कूलम का प्रमेय। इस कथन को कहते हैं कूलम का प्रमेय। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आते हैं 24 नंबर पे। अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा λ/2πε0 r। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है। एक आवेशित चालक की सतह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? एक आवेशित चालक की सतह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ए ऑप्शन 0 होती है, बी सतह के लंबवत होती है, सी सतह के स्पर्शीय होती है, डी सतह से 45 डिग्री पर। तो बी नंबर हो जाएगा सतह के लंबवत होती है।
26 नंबर आते हैं, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा। यदि गोले के आवेश पर 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा। ऑप्शन ए देखते हैं, 36 पाई इंटू 10 के पावर -4 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलम, या बी 36 पाई इंटू 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलम। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा 36 पाई इंटू 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलम। आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चालक पदार्थ से बने असमित आवेश पतली चादर की सतह से निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो विद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, लेमडा लेमडा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहती है। 28 नंबर क्वेश्चन, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रखा जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स हो जाएगा क्यू अपन, बी नंबर ऑप्शन देखते हैं, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। आंसर बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे, इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक किसे कहते हैं। ए कूलॉम, बी न्यूटन, सी वोल्ट, डी न्यूटन कूलॉम इनवर्स। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक किसे कहते हैं, डी हो जाएगा न्यूटन कूलॉम इनवर्स। 30 नंबर देखते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी प्राप्त होती है। तो विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की जानकारी प्राप्त होती है। ए क्षेत्र की शक्ति, बी क्षेत्र की दिशा, सी आवेश की प्रकृति, डी इनमें सभी। तो 30 का हो जाएगा डी इनमें से सभी। क्षेत्र की शक्ति से भी प्राप्त होती है और क्षेत्र की दिशा से भी प्राप्त होती है और आवेश की प्रकृति से भी प्राप्त होती है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है। ए संरक्षी, बी असंरक्षी, सी कहीं असंरक्षित तो कहीं संरक्षित में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा संरक्षी। तो प्यारे बच्चों, आज का ऑब्जेक्टिव खत्म होता है यहीं पे। मैंने 25 बोला था बट यहाँ पे 31 क्वेश्चन का पीडीएफ बना हुआ था, तो मैंने 31 क्वेश्चन का पीडीएफ ले आया यहाँ पे। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 31 क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट के, जो आपके एग्जाम में आएंगे और बेहतरीन अंक प्राप्त करने में ये आपकी मदद करेंगे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।